हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका जीएसटी के इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। इसमें हम ये समझेंगे कि जीएसटी आएगा तो उसके आने के बाद हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं हम। यह किसी के लिए भी नई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय कई बैंक्स में पैसे भी नहीं थे, कई एटीएम में भी पैसे नहीं थे, हमें काफ़ी लाइन लगाने पड़े थे। उस दौरान हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट जीएसटी में तो हमें अच्छी तरह पता है कि जीएसटी आने वाला है, तो उसके लिए तो हमें अभी से प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि उस दौरान भी गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस थी, उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला। और जीएसटी के भी दौरान गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, कंप्लाइंसेस के मामले में वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगी। अगर इस दौरान हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं तो आगे चल के हमें इसका खजाना भुगतना पड़ सकता है, हमारी क्रेडिटेबिलिटी रेटिंग कम होगी और डेफिनेटली आपको काफ़ी प्रॉब्लम बियर करना पड़ सकता है। नाउ नॉन कंप्लाइंसेस ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट इज आपको कंप्लाइंसेस रहना पड़ेगा, आपको टाइम पे रिटर्न भरना पड़ेगा और आपको प्रॉपरली एक एक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यह हर एक बिजनेस के लिए काफ़ी मायने रखता है। नाउ टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना टेक्नोलॉजी के हम कोई वर्क चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल वर्क पॉसिबल ही नहीं है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे इनवॉइस एक साथ गवर्नमेंट की साइट पर अपलोड होंगे। और एंड यूजर के लिए भी टेक्नोलॉजी काफ़ी मायने रखती है। आपके इंटरनेट की जो स्पीड होनी चाहिए, जो उसका बैंडविड्थ होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होना काफ़ी जरूरी है। नाउ अभी इन सब से हम एग्जैक्टली क्या समझते हैं कि अगर सेलर टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को तो ही बायर को इनपुट क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी में जो सिस्टम आ रहा है वो इनवॉइस मैचिंग का सिस्टम आ रहा है। फॉर एग्जांपल एज ए सप्लायर, अगर मैंने आपको 1 लाख का सेल किया है और अगर मैं यहाँ पे 90,000 का ही रिटर्न फाइल करता हूँ तो आपको 90,000 का ही इनपुट क्रेडिट मिलेगा, आपको 10,000 का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी के रिजीम में क्या होता था, अभी के रिजीम में हमने जो भी सेल किया या आपने जो भी परचेज किया, हम केवल समरी अपलोड कर देते थे और उसका हमें इनपुट क्रेडिट मिल जाता था। बट जीएसटी के केस में एक एक इनवॉइस मैचिंग होगी। अगर एज अ कस्टमर आपने मुझे 2 लाख का सेल किया है और आपने 1,80,000 का ही रिटर्न फाइल किया है, मुझे 2 लाख का यहाँ पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर मेरे लिए एग्जैक्टली आप कंप्लायंस सप्लायर नहीं हो, आप प्रॉपर्ली टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हो। अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो ये मेरे लिए रिस्क है, मैं आपसे बिजनेस करूंगा ही नहीं। इसका इंटायर बिजनेस पर काफी इंपैक्ट करेगा। इसमें वैसे सप्लायर जो नॉन कंप्लायंस है वो मार्केट से बहुत ही जल्दी आउट हो सकते हैं। द थिंग्स इज दैट कि इफ बायर गेट्स इनपुट क्रेडिट ओनली इफ सेलर पेज जीएसटी, इंटायर थिंग सेलर के ऊपर डिपेंड है। नाउ अगर आप कंप्लायंस सेलर हैं, अगर आप कंप्लायंस सप्लायर हैं, एनी वे, चाहे कस्टमर कहीं से भी हो, चाहे वो एंड यूजर हो या एज अ ग्रुप कस्टमर हो या किसी फॉर्म से हो, हर एक जगह से कस्टमर आपके पास आएंगे और आपको ही चूज करेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप नॉन कंप्लायंस हैं तो यहाँ पे आपकी क्रेडिटेबिलिटी डिफाइन होगी। कस्टमर आपको रेट करेगा। ध्यान रखिए कि फॉर मी इफ यू आर नॉट प्रॉपर सप्लायर तो मैं आपको 0 रेट दूंगा। इवन अगर आप प्रॉपरली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपकी क्रेडिटेबिलिटी नीचे गिरा देगी। और जैसे जैसे एक बिजनेस की क्रेडिटेबिलिटी नीचे गिरती है, वैसे वैसे उस बिजनेस के लिए रिस्क ये है कि कोई भी कस्टमर उसके पास आएगा नहीं और बिजनेस मार्केट से आउट हो जाएगा। एक बिजनेस को जीएसटी एरा में प्रॉपर सर्वाइव करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग बचा के रखनी पड़ेगी, उसको कंप्लायंस बनना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एज ए कस्टमर अगर मुझे आपकी रिपोर्ट्स देखनी है कि आपकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग क्या है, तो मैं आपके जीएसटी नंबर से ही वो सारी रिपोर्ट देख सकता हूँ। डेफिनेटली यहाँ हर एक कस्टमर को ये राइट्स दी गई है कि वह हर एक सप्लायर के क्रेडिबिलिटी रेटिंग को प्रॉपर्ली देख सकता है और अकॉर्डिंगली उसके साथ बिजनेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब B2B बिजनेस इन्वायरमेंट पे जीएसटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी करंट सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम में कस्टमर रिलेशनशिप एंड इमोशनल रिलेशनशिप, ये 2 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप में अगर आप प्रॉपर और कंप्लायंस सप्लायर नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। बट ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें इमोशनल रिलेशनशिप होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल एज अ कस्टमर आप मेरे फ्रेंड हैं,
एज ए सप्लायर आपके फ्रेंड है या आप मेरे रिलेटिव हैं, सो अगर रिलेटिव प्रॉपरली टाइम पे रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है, सो एज ए साइकोलॉजिकल प्रेशर मैं चाह के भी उसको नहीं बोल सकता हूँ। सो इससे क्या होता है, इससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। बट जीएसटी केस में एक और रिलेशनशिप आ गया है जिसे हम बोलते हैं कंप्लायंस रिलेशनशिप। अब कंप्लायंस रिलेशनशिप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपरली रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अगर एज ए सप्लायर हम प्रॉपरली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं सो हमारा क्रेडिबिलिटी रेटिंग डाउन हो जाएगा। सो फोर्सफुली सप्लायर को प्रॉपर रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ इससे हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट करेगा, एज पर द एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। अगर मैं करंट रीजन की बात करूं तो मैं ये एक रजिस्टर्ड डीलर हूं। सो एज ए रजिस्टर्ड डीलर मैं मेरे सर्विस का इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता हूं। व्हाई? बिकॉज मैं सर्विस टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं वैट से रजिस्टर्ड हूं। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या रिपेयर मेंटेनेंस साल भर में मान लो 50-60 हजार के होते हैं, सो मैं उसका इनपुट क्रेडिट लेने के लिए सर्विस टैक्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहूँ, बट अगर वो मैं करवाता हूँ सो मुझे 10 लाख रुपीस पे करना पड़ता है, क्योंकि सर्विस टैक्स की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ही 10 लाख रुपीस है। सो इतने हाईली अमाउंट को ध्यान में रखते हुए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है और वो अपने उस टाइप के एक्सपेंसेस के इनपुट क्रेडिट को नहीं ले सकता है। बट इन केस ऑफ जीएसटी आप सर्विस का भी इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। सो यह आपके लिए काफी मायने और काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि यह हमारा हेल्प कैसे करेगा, यह एक्सपेंसेस आपका कैसे हेल्प करेगा। सो यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो 1 लाख रुपीस है। मान लीजिए इसमें 10% टैक्स इन्वॉल्व है। सो 10% टैक्स इन्वॉल्व है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इसका एक्चुअल जो एक्सपेंसेस कॉस्ट है 90,000 है। So it means 10,000 is the actual expenses cost. So overall अगर मैं बात करूं तो मेरे टोटल 40,000 टैक्स हैं जो कि इस समय मेरे प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस में आके खड़े हो रहे हैं। सो इसलिए मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1 लाख हो रहा है। सो अगर मैं जीएसटी की बात करता हूँ तो जीएसटी एरा में ये 4 लाख हो जाएंगे, 3,60,000 और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 40,000। सो आज के टाइम में जो 4 लाख के मेरे एक्सपेंसेस थे वो हो गए 3,60,000 और 40,000 इज ए टैक्स। तो जीएसटी में अगर हम बात करें तो ये 40,000 हो जाता है, टोटल 1,40,000। सो इन केस ऑफ जीएसटी 40,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंजॉय कर पा रहे हो, आप इसका एक्स्ट्रा इनपुट क्रेडिट ले पा रहे हो। सो इस तरह एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका बिजनेस इंपैक्ट होगा। ना हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू पे किस तरह इंपैक्ट होगा, तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में और अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके क्लोजिंग स्टॉक से लास्ट मंथ के वो हो जाएंगे आपके इस मंथ के ओपनिंग स्टॉक। सो डेफिनेटली अभी अगर हमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक्स के इनपुट क्रेडिट लेने हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इन केस ऑफ 1 जुलाई उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आपके हर एक क्लोजिंग स्टॉक्स के टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और सप्लीमेंट्री इनवॉइस होने चाहिए। तो अगर ये आपके पास हैं तो ही इसका आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। और इस केस में आप टोटल 12 महीने के ही स्टॉक के इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 12 मंथ से ज्यादा का स्टॉक है और उसका आप इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं सो गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। सो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपके पास मोर देन 12 मंथ के स्टॉक्स हैं और आपके पास उसके इनवॉइसेस भी हैं सो एनी हाउ आपको मोर देन 12 मंथ के क्लोजिंग स्टॉक से इनपुट क्रेडिट अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट आपने मोर देन 12 मंथ के जो स्टॉक्स हैं उसकी यूटिलाइज कर लिया है। तो इस तरह बेस्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक यह आपके लिए इस तरह इंपैक्ट करेगा। अब ये एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इन करंट ईयर अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो एक्साइज, वैट यह क्रेडिटेबल है, इसका आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, जीएसटी में भी ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ सीएसटी, सर्विस टैक्स एंट्री, यह नॉन क्रेडिटेबल इन करंट ईयर में। सीएसटी जो कि इनवर्ड परचेज है। सो इन केस ऑफ करंट रिजीम जो भी आपके इनवर्ड इंटरस्टेट परचेज होते हैं वो आपका एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, उसका आप इनपुट क्रेडिट चाह के भी नहीं ले सकते हो। बट इन केस ऑफ जीएसटी आप इसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस टैक्स। अभी हमने एग्जांपल लिया कि जो
रजिस्टर्ड डीलर हैं वो सर्विसेज का इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, बट इन जीएसटी में पॉसिबल है। हर एक टाइप के एंट्री टैक्स जो नॉन क्रेडिटेबल थे वो भी क्रेडिटेबल हो गए हैं। तो इन सबसे एग्जैक्टली होगा क्या? इन सबसे आपका वर्किंग कैपिटल काफी ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हमारे करंट एरा में 92,95,270 हमारा जीपी है, जीएसटी में ये 95,39,544 हो गया। सो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2,44,274 से हाइक हो गया। अभी यह आपके किसी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या इनकम की वजह से नहीं हुआ है, यह हुआ है गवर्नमेंट के रूल चेंज होने की वजह से। सो आप इस प्रॉफिट को आपकी जेब में नहीं रख सकते हैं, इसको आपको पास ऑन करना पड़ेगा यूजर्स को, दैट इज आपको आपके स्टॉक के प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो यह इंटायर इम्पैक्ट हो रहा है इन केस ऑफ जीएसटी आपके बिजनेस में। अभी आप मान लीजिए कि इन केस ऑफ एक्चुअली हम बात करते हैं इन केस ऑफ जीएसटी, जो आपके इनवर्ड परचेज थे जिससे आपको सीएसटी चार्ज करना पड़ता था वो 2% होता था। अब अज्यूम दैट 1000 पे 2%, 1020 रुपीज आपका एक्चुअल जो कॉस्ट का वैल्यू वो आपके एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता था और वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखता था, वो आपके लायबिलिटी नहीं बनती थी। लेकिन जीएसटी की केस में अभी सीएसटी आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। सेकेंडली, जो 2% रेट था इनवर्ड परचेज का अगेंस्ट इंटर स्टेट वो 18% हो गया है। सो डेट इज आपको 16% ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स। तो आपको अभी से यह मैनेज करना पड़ेगा कि आपको आपका वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज करना है। तो जीएसटी इनडायरेक्टली आपके वर्किंग कैपिटल पे भी ट्रेमेंडसली इम्पैक्ट कर रहा है। सो आई थिंक जो भी एग्जैक्टली हमने यहाँ पे देखा है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम एक सिंपल सिनेरियो देख लेते हैं कि नॉर्मली जनरली में बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टोटल इनवाइस वैल्यू है 1,18,000, जिसमें मेरा आइटम वैल्यू है 1 लाख और मेरा जीएसटी वैल्यू 18,000। नाउ मैं ये जानता हूँ कि आप कंप्लायंस सप्लायर नहीं हो सकता है मेरा और आपका एक इमोशनल रिलेशनशिप हो, मैं चाह के भी आपको कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, बट अगर मुझे क्लियर है कि आप कंप्लायंस सप्लायर नहीं हो, मैं क्या करूँगा, मैं आपको टोटल 1,18,000 का अमाउंट पे करूँगा? नहीं, मैं आपको केवल 1 लाख रुपीज़ दूंगा और मैं वेट करूंगा कि आप GSTR1 रिटर्न फाइल कर दें। दैट इज आप आपके जो भी सेल्स की डिटेल वो फाइल कर दें। जैसे ही आप डिटेल फाइल करेंगे मुझे GSTR2 दिखेगा। तो GSTR2 में जैसे ही मुझे आता है मैं 18,000 के प्रोविजनल इनपुट क्रेडिट के लिए अप्लाई हो जाऊंगा। नाउ मैं वेट करूंगा कि आप टैक्स पे गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एज पर मी आप कंप्लायंस नहीं हैं, आप टाइम पे टैक्स पे नहीं करते हैं। जैसे ही आपने टैक्स पे कर दिया और मुझे कंफर्मेशन मिल गया इनपुट क्रेडिट का, मैं बचा हुआ टैक्स आपको पे कर दूंगा। तो इस तरह इंटायर बिजनेस चेंज होगा। दैट इज इस तरह बेस्ड ऑन योर एक्सपेंसेस, बेस्ड ऑन योर क्लोजिंग स्टॉक्स, बेस्ड ऑन योर वर्किंग कैपिटल, बेस्ड ऑन योर एक्चुअल इनवाइस वैल्यू, आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा और हैवीली इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होगा। और आई एम वेरी श्योर कि ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होगा। सो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे सेशन में समझा, आई थिंक अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। सो अगर आपको लाइक का हुआ, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स देना मत भूलिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स ग्रुप में लिखिए, मैं मोस्ट प्रॉब्ली उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।